हेलो एवरीवन गाइस, अजय भैया हियर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप साइंस जैसे एकदम हार्ड वाले सब्जेक्ट में आप किस प्रकार से आपके प्रीलिम्स में एक वैल्यूएबल स्कोर गेन कर सकते हो। बस कुछ कुछ स्टेप्स, कुछ कुछ ट्रिक्स, कुछ कुछ स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके एट द सेम वे बस आपके प्रीलिम्स में ही नहीं बल्कि आप इस पर्टिकुलर मेथड से आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप पूरा की पूरा साइंस सब्जेक्ट में आप फोड़ सकते हो और आपके भैया जैसे 100 में से 95 मार्क्स आप गेन कर सकते हो आपके साइंस एग्जामिनेशन में, साइंस के पेपर में। स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि साइंस से हमारे पर्टिकुलर आगे की जर्नी में भी, मतलब कि आप जब 11th 12th में मूव होंगे, जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम लेने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो अगर कोई भी बंदा या फिर कोई भी बच्चा सोच रहा है कि इस सब्जेक्ट को भैया मैं ऑप्शन में डालना चाहता हूं, मैं ऑप्शन में डाल दूंगा, तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती आप यही स्टेज पे कर रहे हो कि आप साइंस जैसे एकदम स्ट्रेटजी वाइज अगर हम इसको स्टेप्स फॉलो करें, कुछ कुछ चीजें मैं जो आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के एंड तक, तो वो आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम साइंस जैसे जो आपको अभी तक हार्ड लग रहा था वो एकदम हलवा सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो एंड तक देखना है। साथ ही स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स से एक ही निवेदन करूंगा कि 25,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हमको कंप्लीट करने हैं। तो नीचे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एट द सेम वे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपने चैनल थ्रू आएंगे स्टेट बोर्ड वाले भैया। तो भैया को सपोर्ट करना है, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है। विदाउट वेस्टिंग स्टूडेंट्स, आपका टाइम मुझे पता है आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है इस पर्टिकुलर समय में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो होंगे इस पर्टिकुलर फेज में, उनके क्या पता उनके कल ही उनकी जो भी होगी साइंस की प्रीलिम एग्जामिनेशन हो सकती है या फिर आने वाले दिनों में उनकी साइंस की एग्जाम होगी। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप 100 में से किस प्रकार से 80 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो। 80 प्लस नहीं, लेकिन आप 75 के अभाव तो भी चले जाओगे। बस कुछ सिंपल स्टेप्स आपको इस्तेमाल करने हैं प्रीलिम्स के लिए। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स हमारी एग्जामिनेशन 2 महीने पहले होती है। इसका अर्थ यह है कि अगर हमको साइंस में प्रीलिम्स में 75 भी मिल रहे हैं 100 में से, तो हम आराम से इसको 85 तक लेके जा सकते हैं इन 2 मंथ्स। यस, इन 2 मंथ्स हम इसको लेके जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स में अगर आपके थोड़े फार मार्क्स ऊपर नीचे भी हो रहे हैं तो आप सभी को पता है कि हम उसको अच्छे से टैकल करके हम बोर्ड एग्जामिनेशन में उसको अच्छे से गेन कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने थंबनेल में देखा होगा कि कोई भी बच्चा अभी प्रीलिम्स में फेल नहीं होगा साइंस के एग्जामिनेशन में। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको वेटेज देखना है। वेटेज का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। अगर आपने वेटेज का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक भैया डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके आप वेटेज देख लेना। सभी चैप्टर्स के वेटेज की प्लेलिस्ट बना के रखी है पहले ही चैनल पे। उसके पहले स्टूडेंट्स वेटेज जो है साइंस 1 के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं पहले हम उन पे नजर डालते हैं। जो साइंस 1 का जो चैप्टर 2 है विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आता है टोटल स्टूडेंट्स 6 मार्क्स के लिए। अभी इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, इसके जो होते हैं इसके आपको पूछते हैं गिव रीजंस और फिर आपको पूछते हैं शॉर्ट नोट्स। ध्यान से समझना, आपको गिव रीजंस पूछेंगे और शॉर्ट नोट्स पूछेंगे। गिव रीजंस में क्या पूछेंगे कि एटॉमिक नंबर गोज ऑन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाला, और वो जो थर्ड पीरियड वाला जो है, क्योंकि थर्ड पीरियड में 18 बैठते हैं, ऐसा वैसा जो भी है वो वाला आपको पूछा जाएगा। उस पे आपको गिव रीजंस एक तो भी आएगा, मतलब आएगा, ये भैया की गारंटी है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स में आपको पूछा जा सकता है विच इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, मेरिट, डीमेरिट, फिर उसके बाद जो भी अपने एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वो तो मैंने बता दिया। पीरियोडिक ट्रेंड्स आपको पूछा जा सकता है और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो आप सभी को पता होगा। अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और द एलिमेंट हु हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी होती है, जिनकी वृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो एक्वायर करते हैं पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स वो कैटायन फॉर्म करते हैं, और जो कैटायन फॉर्म करते हैं वो होते हैं, वो शो करते हैं अपने मेटेलिक कैरेक्टर। तो इस प्रकार से अगर आपने आंसर लिख दिया तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स वहां पे कंफर्म होंगे। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर आपको पूरा की पूरा करके जाना है, याद रखना है मेरी बात। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को दिया गया है 7 मार्क्स, सबसे ज्यादा वेटेज है
साइंस 1 में सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या पूछा जा सकता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको रेनबो के बारे में, रेनबो तो नहीं, वो तो लेंसेज में आएंगे। उसके बाद आपको जो भी है विच इज अपने मिराज पूछे जाएंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पूछा जाएगा। ठीक है, ये तीनों चारों आपके करके रखने हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या क्या बोला? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो भी है लॉज, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ वगैरह वगैरह, वो सभी चीजें। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, आप उसमें इंक्लूड करके रखना है विच इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट वगैरह जो होते हैं। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि रेनबो वाला होता है। ठीक है, रेनबो वाला हो गया, फिर मिराज वाला हो गया, राइट। ये लेंसेज और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ही पकड़ के चलो आप इनको। तो वो तीनों चारों टॉपिक्स। एट द सेम वे, मिराज होने के बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डज नॉट ट्विंकल, ऐसा जो है आपको क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मुझे चैट्स में बताना है सबको ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं गया था, जिनके भी प्रीलिम्स अभी तक हुई थी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ भैया ये वाले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के और प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये वाले करके रखने हैं। इसके आंसर द फॉलोइंग में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, गिव रीजन इसका नहीं पूछते, तो गिव रीजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आंसर द फॉलोइंग में इसके पूछते हैं, और अगर पूछे गए तो शॉर्ट नोट्स में आपको इसके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कार्बन कंपाउंड। तो हैंड्स डाउन कार्बन कंपाउंड का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमेशा आता है वो है आयुपैक, मतलब कि IUPAC नेम। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपको दे दिया जाएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनल। ठीक है, मिथेनल का स्ट्रक्चर बनाओ या फिर इथेनल का स्ट्रक्चर बनाओ। तो इथेनल का स्ट्रक्चर आप सभी को आना चाहिए, ये हो गया इथेनल। कैसे समझा? देखो यहाँ पे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। तो CHO है, मतलब कि ये कौन सा हो गया? ये अल्डिहाइड हो गया, और अल्डिहाइड में लास्ट में Al लगता है। ये है फर्स्ट कार्बन, दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है, मतलब कि ये क्या हो गया? इथेन। इथेन का जो E होगा वो रिप्लेस हो जाएगा और वो लग जाएगा Al से। तो आंसर क्या आ गया? विच इज इथेनल। बात समझ में आ रही है? तो ये IUPAC नेम है। अभी आप बोलोगे भैया हमको IUPAC नेम नहीं आता है। बच्चा लोग एक काम करना है, देखो अपना जो चैनल है, इस चैनल पे ही आपको लाइव सेक्शन में जाना है। ठीक है, जो लाइव क्लासेस का सेक्शन होता है उसमें जाना है। उसमें लाइव में आप जैसे ही नीचे गए तो वहां पे आपको देखो मेटलर्जी चैप्टर सबसे ऊपर दिखेगा, मैंने पढ़ाया है। और उसी के नीचे 5-6 पार्ट्स में मैंने कार्बन कंपाउंड भी आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो आप अगर हो सके तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। मैंने IUPAC नेम पे डिटेल में वीडियो बनाया है। तो कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि भैया IUPAC नेम तो आपने बोल दिया लेकिन आपने बताया नहीं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। लाला, मैंने पूरा की पूरा डिटेल में पढ़ाया है। दिक्कत ये है स्टूडेंट्स, आप देखते नहीं हो वीडियोस। ठीक है, इतने अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन आप वीडियोस देखते नहीं हो। तो सबसे गुजारिश है कि भाई जाओ, पहले लाइव सेक्शन में जाओ। प्लेलिस्ट के बाजू में होता है, देखो लाइव सेक्शन, कम्युनिटी टैब के बाजू में ऐसा स्क्रॉल करो वहां पे आपको देखो लाइव में मेटलर्जी चैप्टर, एनिमल क्लासिफिकेशन के नीचे मेटलर्जी दिखेगा, और फिर स्क्रॉल करो नीचे नीचे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इस पे क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके Q&A, क्वेश्चन आंसर्स और IUPAC नेम, बस इतना भी करके रखो। रिएक्शन ज्यादा नहीं पूछे जाती है, अगर पूछे गई तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछी जाएगी, नहीं तो फिर कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन हम सभी को पता है कि जब कार्बन कंपाउंड्स ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट मिलता है। यही आपको वहां पे लिखना है इग्निशन के बाद में। और आपको जैसे बोला मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में स्टूडेंट्स हम सभी को पता है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज इलेक्ट्रिक मोटार और इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये आपको हमेशा पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक मोटार, इलेक्ट्रिक जनरेटर। एट द सेम वे आपको पूछे जाएंगे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सभी के सभी, बस इतने ही क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। तो इतने आप एकदम इंपॉर्टेंटली करके रखना है। मैंने बहुत सारी चीजें बताई है आपको, तो आप ये आराम से डिटेल में कर सकते हो। उसके बाद ये हो गया साइंस 1 की। अगर आप इतने भी चैप्टर करोगे स्टूडेंट्स तो आराम से आपके वेटेज के अनुसार 25 के ऊपर आप मार्क्स गेन कर सकते हो 40 में से। देखो ये 6, ये 7, ये 7 और ये 7। ठीक है, अभी आप बोलोगे भैया आपने वेटेज कहां से लाया? बेटा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके देख ले, वहां पे तेरे को मिल जाएगा कि इसके मार्क्स इतने ही वेटेज के हैं क्या। तो ये देखो यहाँ पे 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 6 विच इज 27। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 27 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो। 25 भी गेन कर लिए भाई तो बहुत अच्छी बात है, राइट, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम प्रीलिम्स में इतने मार्क्स ले रहे हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में हम कर सकते हैं। और ये मात्र चार सब्जेक्ट्स, आपने 4 भी लेसन किए तो हो जाएंगे, ठीक है। मेन चीज वो है, 4 लेसन भी कर दिए तो हो जाएंगे। भूलो मत 10 लेसन है अपने को, 10 में से भैया बस 4 करने को बोल रहे हैं, वो भी परफेक्टली, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया मैंने तुमको। अभी और क्या होना भाई, सब्सक्राइब करो लाला, सब्सक्राइब। ओके चलो ज्यादा हो गया। 25,000 सब्सक्राइबर्स हमको कंप्लीट करना है बच्चा लोग। 25,000 आप जब तक ये वीडियो देख रहे हो शायद 21 के हो गए हैं, बस 4,000 बाकी है स्टूडेंट्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, ठीक है। हो सकता है यार, करो करो करो। नाउ मूविंग ऑन टू द साइंस 2, ठीक है। अभी हम जो मूव करेंगे, वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द साइंस 2। साइंस 2 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होने वाले हैं? 10 चैप्टर्स है। 10 चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, ठीक है। एमआरएस, एफआरएस, फ्लावर वगैरह वगैरह सब, आईवीएफ, सुरोगेसी, सब आपको मालूम है वो चीज है, ठीक है। वो चैप्टर सब बच्चों का फेवरेट चैप्टर है, क्यों बॉयज? ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, तो ये चैप्टर मेरे को सही से बताना है किसके किसके स्कूल में चैप्टर टीचर ने बोल दिया भाई तुम घर पे कर लो, ठीक है, मतलब तुम्हारा पढ़ लो। ठीक है, ये चैप्टर सिखाना होगा तो मेरे को चैट में डालो, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा। हाँ, तो लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, ठीक है। इसमें कौन सा एमआरएस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर एफआरएस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है, और क्या हो गया, सुरोगेसी हो गया, आईवीएफ हो गया, राइट, सुरोगेसी, आईवीएफ, स्पर्म बैंक हो गया, राइट। ये चीजें आपके करके रखने, ये चीजों पे ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए 7 मार्क उनको दिया है। एक क्वेश्चन तो इन दोनों में से आएगा ही आएगा भाई, ठीक है। एफआरएस, एमआरएस, इस पे क्वेश्चन आता है मतलब आता है, ओके। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट जादव, मोलाई, पयांग, ठीक है भाई, उनका क्वेश्चन हमेशा आता है, राइट, सेक्रेट ग्रूव्स वगैरह। ये वाले जो क्वेश्चंस है ये इन्वायरमेंट का है स्टूडेंट्स, तो इन्वायरमेंट के आपको बस स्टार वाले करके रखो, ठीक है। स्टार वाले मतलब कि जो टेक्स्ट बुक के नीचे के दिए है ना आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस, बस टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको करके रखना है। डाइजेस्ट में से आपने नहीं भी किए तो चलेगा। अपेक्षित को थोड़ा फॉलो कर लो। आप बोलोगे भैया अपेक्षित को कैसे फॉलो करना है? बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, अपेक्षित को कैसे फॉलो करने हैं हर सब्जेक्ट के मैंने डिटेल में बताया है, तो जाके एक बार चेक मारो। उसके बाद एनिमल क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासिफिकेशन का भी मैंने सिखाया है, तो आप लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हो। अगर किसी के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो लास्ट पार्ट बाकी है, वो मैं कल परसों तक डाल दूंगा। तो एनिमल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर आप देख सकते हो, 6 मार्क आता है। अभी स्टूडेंट्स एनिमल क्लासिफिकेशन में बच्चों को यही नहीं समझता है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पता है आपको? उसके पूछे जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, एनामेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, रेप्टिलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, सब किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ठीक है, एव्स के सॉरी अपने एव्स एव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, एम्फीबिया के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने आपको, या फिर डायग्राम दे देंगे, स्टारफिश का डायग्राम दे देंगे, आपको बताना ये कौन सा है, या फिर कोई अलग किंगडम दे देंगे, आपको बताना है कौन सा है। तो सपोज प्लैटीहेल्मिन्थिस है, तो प्लैटीहेल्मिन्थिस के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं कि भाई वो कैसे है, वो कैसे कीड़े हैं, कहाँ पे मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मराइन वाटर में मिलते हैं। फिर उसके बाद वो सांस कहाँ से लेते हैं। दिस ऑल द थिंग्स यू हैव टू, मतलब कि आपको बस यहाँ पे लिख के देता हूं मैं। ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन जो है ना, इसके बस आप क्या करके रखो स्टूडेंट्स, इसके बस आप कैरेक्टरिस्टिक्स करके रखो, ठीक है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है डाइजेस्ट में से करना, नवनीत की डाइजेस्ट जो होती है, ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ध्यान देना। नवनीत की जो डाइजेस्ट है, नवनीत के डाइजेस्ट में एकदम डिटेल में दिया, आप कोई भी डाइजेस्ट रेफर करते हो कोई दिक्कत नहीं, या फिर अपेक्षित में आपको दिए होंगे तो वहां से आप कर सकते हो। उसके बाद सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ तो हम सभी को पता है। आप बोलोगे भैया ये चैप्टर तो हम स्किप करने की कोशिश कर रहे थे, बेटा ऐसा कान के नीचे बजाऊंगा, इतना सिंपल चैप्टर है जिसको 6 मार्क दिए गए हैं, तो ये चैप्टर तो कहीं को स्किप कर रहा है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? 6 मार्क का है सोशल हेल्थ, सिंपल चैप्टर है, आप इसमें मन से भी लिख सकते हो, बस थोड़ा सा पढ़ के जाओ, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के जाओ। लेसन भी आपने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी पढ़ लिया तो हो जाता है, आप आराम से कर सकते हो वो, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखना स्टुडंट्स। सिंपल सिंपल सोपे सोपे चॅप्टर तुम्ही सोडू नका। जर तुम्ही सोपे सोपे चॅप्टर सोडायला लागले ना तर कसं होणार रे बाबा हो, आलं का लक्षात तुम्हाला? जे 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 सोपे सोपे धडे आहे ते सोपे सोपे धडे सोडायचे नाही, ते सोपे सोपे धड्यांना अजून चांगल्या प्रकारे करायची, ज्यातून आपल्याला चांगले मार्क प्राप्त होऊ शकतात, ठीक है। मराठी में बोला, लेकिन हाँ आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं अगर आप सोशल हेल्थ को ठीक से करोगे तो। और हेरिडिटी रिवॉल्यूशन तो इसमें तो आप सभी को पता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन, ये बाकी के चीजें पूछे जाते हैं, राइट। और जो लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 है
उसमें मियोसिस माइटोसिस का डिफरेंस करके रखो, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस करके रखो, और वो अनएरोबिक और एरोबिक का वो जो चार्ट होता है, एरोबिक और अनएरोबिक मालूम है ना, वो चार्ट है, देखो आपके बुक में, पेज नंबर अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन स्टार्टिंग में ही है। तो एनारोबिक और एरोबिक का वो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट, वो फ्लो चार्ट करके रखो। वो फ्लो चार्ट हमेशा पेपर में पूछा जाता है, आपके भी पेपर में पूछा जाएगा, तो वो करके रखना है। इस प्रकार से भी करोगे स्टूडेंट्स, 5-6 चैप्टर्स भी आप करोगे तो आराम से आप 25 प्लस मार्क गेन करोगे। यहाँ पे 31 है, देखो 5 अंक 6 11, 11 अंक 6 18, 18 अंक 7 ये, और ये 31 तो 31 मार्क्स आपके पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो भाई, मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया है किस किस प्रकार से आपको जाना है, किस किस प्रकार से आपको करना है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने अवेलेबल करके दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मात्र 11 रुपए में मैंने अवेलेबल करके दिए हैं अपने SCC ऐप में, शाह कोचिंग क्लासेस ऐप में, प्ले स्टोर पे है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। और साथ ही स्टूडेंट्स 60 प्लस सैंपल पेपर्स है, तो 60 प्लस सैंपल पेपर्स मात्र 121 रुपीज में है, अपने एप्लीकेशन पे है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा। आपको भी पता है स्टूडेंट्स, एक दिन अगर आप बाहर गए तो 11 रुपए तो क्या ही है, मतलब बोल रहा हूं मैं कि आप बाहर गए तो इतना रुपए तो आपका खर्च हो ही जाता है। तो 121 रुपीज भी आप अगर दोस्तों के साथ बाहर गए तो आपके खर्च हो ही जाते हैं। तो अगर आप पढ़ाई पे लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सैंपल पेपर्स 60 प्लस पेपर्स है, सैंपल पेपर्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, एप्लीकेशन पे से आप इसको प्राप्त कर सकते हो मात्र 121 रुपए में। और 11 रुपए में जो है विच इज SSC के 2019 से लेके तो 2022 तक के पूरे पेपर्स है, सॉल्यूशन नहीं है, बस क्वेश्चन पेपर्स है, तो आप वो देख सकते हो। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, अपेक्षित को 21 सेट को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, अगर ये नहीं आता है तो मैंने जैसे बोला, लिंक भैया ने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्टूडेंट्स मेरे तरफ से मैंने मेरा पूरा की पूरा काम कर दिया, आप सभी को पता है, भैया ने सभी चीजें अपने को प्रोवाइड कर दी है। PYQ होना तो PYQ ऐप पे है, सैंपल पेपर्स होना तो सैंपल पेपर्स भी ऐप पे है, 21 सेट को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और आयंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको पता है, आपने वीडियो पहले ही देख लिया है, 2 महीने पहले डाला था, और अभी ये स्ट्रेटजी। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू, सभी चीजें आपको एकदम डिटेल में समझ में आ चुकी है। इसी के साथ स्टूडेंट्स फोड़ना है और एट द सेम वे मचाना है। साथ ही स्टूडेंट्स फटाफट से नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि 25,000 सब्सक्राइबर्स की हमारी फैमिली बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, तो फटाफट से आपका भी योगदान उसमें बहुत नेसेसरी है। तो आपसे अनुरोध करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि भाई अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और वीडियो अच्छा लगा तो यार याद से सब्सक्राइब, और बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना है। इसी के साथ बच्चा लोग क्या बोलते हैं भैया, बोलो बोलो बोलो, पीस आउट।